पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार का दिन किसी ड्रामे से कम नहीं था। भारी हंगामा, धक्का मुक्की, नारेबाजी और सस्पेंशन का तमाशा, ये सब एक साथ देखने को मिला। मामला तब शुरू हुआ जब भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद सदन में ऐसा कोहराम मचा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। आइए सियासी ड्रामे की पूरी कहानी को करीब से देखते हैं और समझते हैं आखिर क्या हुआ है और क्यों। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। गुरुवार को विधानसभा सत्र के दूसरे हिस्से में ममता बनर्जी बंगाली भाषा और बंगालियों के अपमान के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल को बोलने का मौका मिलना था। जब उनका नाम पुकारा गया वो गायब थी और स्पीकर विमान बनर्जी ने ममता को मंच सौंप दिया। थोड़ी देर बाद अभिनेत्री पहुंची और भाजपा विधायकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। ममता ने भी सहमति जताई, लेकिन स्पीकर ने अग्निमित्रा का समय कम कर दिया। जैसे ही उनका माइक बंद हुआ, ममता ने अपना भाषण शुरू किया और यहीं से बवाल शुरू होता है। ममता जैसे ही बंगाली भाषा में बोलने लगी, शंकर घोष ने नारेबाजी शुरू कर दी। उनका निशाना था विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी का 2 सितंबर को निलंबन। घोष बार बार सवाल उठाते रहे कि आखिर शुभेंदु को क्यों सस्पेंड किया गया और अलग अलग बयान क्यों दिए जा रहे हैं। स्पीकर ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन घोष अपनी सीट से टस से मस नहीं थे। गुस्साए स्पीकर ने उन्हें दिन की शेष कार्यवाही के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन घोष ने हार नहीं मानी और अपनी सीट पर डटे रहे। जैसे ही मार्शल और सुरक्षाकर्मी घोष को बाहर ले जाने आए, भाजपा विधायकों ने उन्हें घेर लिया और रोकने की कोशिश की। नतीजा, सदन में धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। शंकर घोष के घायल होने की खबर भी आई, जिसने हंगामे को और भड़का दिया। माहौल इतना गर्म हो गया कि ममता बनर्जी को वेल में उतरना पड़ा और अपनी पार्टी के विधायकों को शांत करने का निर्देश देना पड़ा, लेकिन विपक्षी विधायक चुप होने को तैयार नहीं थे और नारेबाजी के बीच कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच ममता ने भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा बंगाल विरोधी है और बंगालियों के उत्पीड़न को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रष्टों और वोट चोरों की पार्टी है। संसद में हमारे सांसदों को परेशान करने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल हुआ। गुस्से में ममता ने भविष्यवाणी भी कर डाली, एक दिन ऐसा आएगा जब इस सदन में भाजपा का एक भी विधायक नहीं बचेगा। पीएम मोदी, अमित शाह की सरकार जल्द गिर जाएगी। इसके बाद विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के इस रवैये को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने बंगाली में पोस्ट लिखी, आज ममता और उनके गुलाम प्रशासन ने लोकतंत्र को कुचल दिया। उनका कहना था कि भाजपा विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस सबके पीछे असली मुद्दा असल में था क्या। इस हंगामे की जड़ में शुभेंदु अधिकारी का निलंबन और बंगाली भाषा पर चर्चा थी। ममता चाहती थी कि बंगालियों के अधिकारों और सुरक्षा पर बात हो, लेकिन भाजपा इसे सियासी मुद्दा बनाना चाहती थी। अग्निमित्रा पॉल को बोलने का मौका न मिलना और घोष का बगावती रुख, इसने आग में घी का काम किया। क्या ये सियासी रंजिश का नतीजा है या फिर दोनों पक्षों की जिद का खेल? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। आखिर क्या होगा आगे? यह हंगामा पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। क्या ममता अपनी बात मनवा पाएंगी या भाजपा इस मसले को और बढ़ाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बंगाल की विधानसभा में जो कुछ हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।